सो डाबर इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, इसका एनालिसिस करेंगे आज हम। एफएमसीजी में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज कवर करी हैं, बट कुछ कंपनीज हैं, कुछ बिजनेसेस हैं जिनका एनालिसिस अभी पेंडिंग है, एंड डाबर इंडिया इज़ वन ऑफ दैम। सो अगर हम नंबर से स्टार्ट करें, सेल्स ग्रोथ जो है इनकी Q1 में वो करीब 11% की है, 11% की सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन्स कंपनी की स्टेबल हैं, 19% लास्ट ईयर भी थे, इस क्वार्टर में भी जो मार्जिन्स हैं वो 19% पे है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो वो 5% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ आया है इनका कंपेयर टू लास्ट ईयर का Q1। ओवरऑल अगर नंबर देखें तो 11% का सेल्स ग्रोथ, मार्जिन 19%, स्टेबल है, इम्प्रूवमेंट भी नहीं है और कुछ डिक्लाइन भी नहीं हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ 5% की। सो ओवरऑल पुअर टू एवरेज या फिर बिलो एवरेज इसको मैं कंसिडर करूँगा जो इनका रिजल्ट आया है Q1 में। देन अगर हम बिजनेस मॉडल देखें डाबर इंडिया का, सो एज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम खुद भी यूज़ करते हैं इनके, कंपनी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हैं इनके, चाहे हम डाबर च्यवनप्राश लें या डाबर हनी लें, या इनका हेयर ऑयल लें या रेड पेस्ट, डाबर पेस्ट जो आता है टूथपेस्ट, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के वो अपनी अपनी कैटेगरी में या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है। लाइक जैसे च्यवनप्राश हो या हनी हो, ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो वो नंबर 2 पे आता है। ऐसे ही अगर हम इनका जो फ्रूट जूस जो रियल के ब्रांड से ये सेल करते हैं, उसमें डाबर का जो रियल जूस ब्रांड है वो नंबर 1 पे आता है अपनी कैटेगरी में। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में डाबर इंडिया अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पे या नंबर 2 पे है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। बिकॉज इससे हमें ये आइडिया लगता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो क्वालिटी है, कंज्यूमर्स कस्टमर्स उनको एक्सेप्ट करती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उनके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में। बट इसके साथ में ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रही है? अगर हम पिछले 10 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें या इवन अगर हम रिसेंटली देखें, बिकॉज पोस्ट कोविड तो एज वी ऑल नो कि पूरी की पूरी इकॉनमी बहुत अच्छी कवर हुई है, रूरल इकॉनमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। बट उसमें भी अगर आप पिछले 7 क्वार्टर्स का डेटा देखो तो डाबर इंडिया का ये जो 11% की सेल्स ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, ये पिछले 7 क्वार्टर में सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट सेल्स नंबर है। इसका मतलब पिछले 7 क्वार्टर्स में इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो बिलो 10% थी। तो ऑलमोस्ट मतलब इस क्वार्टर में ये एवरेज नंबर है, बट इससे पहले और ख़राब परफॉर्मेंस आ रही थी इस कंपनी की। सो उसका वन ऑफ द रीज़न जो पर्सनली मुझे लगता है कि कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट देखें, चाहे हम च्यवनप्राश देखें या हनी देखें या टूथपेस्ट देखें या हेयर ऑयल देखें, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कंजम्पशन जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जाके कंप्लीट होता है। सपोज़ अगर हम च्यवनप्राश की बात लें, तो अगर आज हमने च्यवनप्राश बाय किया है तो मिनिमम, चाहे छोटा या एवरेज पैक भी ले लें अगर हम इसका, तो मिनिमम 1 मंथ की कंजम्पशन लगती है इस पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में। सेम हेयर ऑयल भी है, तो हेयर ऑयल भी हम इसी माइंडसेट से परचेज़ करते हैं कि उसका जो कंजम्पशन है वो हम अगले 1 से 2 महीने के अंदर करेंगे। टूथपेस्ट उसी कैटेगरी में आता है, जिसका कंजम्पशन हम अगले 1 से 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं जिनकी कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। सिर्फ एक रियल फ्रूट जूस को हम कह सकते हैं जो कंपेयर टू बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके कंपैरिजन में रियल फ्रूट जूस जो है वो थोड़ा जल्दी कंज्यूम होता है। बट बाकी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंजम्पशन लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब इस तरीके का केस होता है, एंड कंपनी के मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स ही यही हैं, इनके अलावा और कोई प्रोडक्ट्स हैं नहीं, इनका मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स ही यही हैं। तो जब इस तरीके के आपके मेजर प्रोडक्ट्स हैं तो आप एक कस्टमर को रिपीट सेल जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद करोगे। आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स में भी ज़्यादा हों, बट आपका वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि सेम कस्टमर को सेम प्रोडक्ट आप 1 महीने में कम से कम 3-4 बार सेल करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इस केस में, कंपेयर टू अगर इसको मैं कंपेयर करूँ वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनी, जो कि कोल्ड ड्रिंक सेल करती है, पेप्सी के ब्रांड सेल करती है या स्टिंग का जो ब्रांड है वो सेल करती है। सो अगर उसके साथ हम इसको कंपेयर करें, अगर कोल्ड ड्रिंक हम आज परचेज़ कर रहे हैं तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि मैं उसको आज ही कंज्यूम कर लूँगा। अगर मैं स्टिंग परचेज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि उसको मैं आज कंज्यूम करूँगा। एंड क्योंकि वो छोटा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस काफ़ी कम है, तो मैं इसको डेली भी अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक डेली कंज्यूम करते हैं।
सो कंपेयर अगर हम इसको इस तरीके के बिजनेस मॉडल के साथ में करें तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि वरुण बेवरेजेस के वॉल्यूम ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू डाबर, जो कि अभी भी हम परफॉर्मेंस में भी एनालाइज कर ही रहे हैं। वरुण बेवरेज का रिजल्ट भी हमने देखा कितना अच्छा था, डाबर का भी हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी सालों से इनकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ पा रही है। सो मेजॉरिटी रीज़न यही है। देन प्रोडक्ट्स में तो ये इशू है जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब इसको करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, इंटरनेशनली एक्सपैंड किया अपने बिजनेस को। सो आई थिंक डाबर इंडिया का मैंने जितनी भी एफएमसीजी कंपनी अभी तक एनालाइज की है, डाबर इंडिया का जो मार्केट शेयर यानी कि जो टोटल सेल्स है इंटरनेशनल मार्केट से 25% आता है। 75% इंडिया से, 25% इंटरनेशनल मार्केट से। एंड आई डोंट थिंक कि किसी और कंपनी का मैंने ये नंबर देखा है कि उनका इंटरनेशनल मार्केट से 5-10% से भी ज़्यादा सेल्स आता है। बट डाबर इंडिया का 25% सेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आता है। इंटरनेशनल मार्केट में ये यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, इजिप्ट में है, नेपाल में है। सो इमर्जिंग कंट्रीज़ में इन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। रिज़ल्ट की बात करें वहाँ पे तो कुछ खास नंबर्स नहीं है। किसी किसी कंट्री में 40% ग्रोथ है, बट किसी कंट्री में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ भी आई है। क्योंकि मजबूरी कंपनी को ये करना पड़ा है, बिकॉज इंडिया में वो इतने सालों से देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हम की जो एक्सेप्टेंस है वो तो है, बट प्रोडक्ट का रीसेल नहीं है। सेम कस्टमर जो है वो उसको बार बार परचेज नहीं कर रहा है, क्योंकि कैटेगरी ही ऐसी है वो। देन अभी रिसेंटली कंपनी ने अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बादशाह मसाले करके एक कंपनी है, उसमें 50% जो अपना स्टेक है वो एक्वायर्ड किया है। बिकॉज जो मसाले का जो सेगमेंट है वो 25,000 करोड़ का मार्केट है पूरा का पूरा मसाले का। एंड अभी तक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ऑलरेडी कम हैं इसमें। एमडीएच जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है मसालों में। सो डाबर ने अपनी कैटेगरी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए मसाला जो बादशाह ब्रांड कंपनी है उसमें अपने 50% स्टेक एक्वायर किया है इन्होंने। बट वहाँ से भी अभी तो जस्ट एक्वायर किया है तो कुछ खास रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा। बट आई डोंट थिंक कि वहाँ से भी कुछ बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है इस कंपनी के लिए। एंड ये जो 11% का हम सेल्स नंबर देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता पर्सनली इस साइज़ पे कंपनी फ्यूचर में इस ग्रोथ को 15% या 20% के आसपास तो कभी भी ला सकती है। आई रियली डोंट सी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, बिकॉज प्रोडक्ट की कैटेगरी को इनको टोटली चेंज करना पड़ेगा। देन मतलब पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, उसको पैन इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती दिख नहीं रही है। एंड डाबर इंडिया पर्सनली मेरे लिए यही 8-10% की ग्रोथ काइंड ऑफ कंपनी है। एंड पर्सनली मैं ऐसी कंपनी को टोटली अवॉइड करता हूँ। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था डाबर इंडिया का। आने वाली वीडियोज़ में हम और जितनी भी पेंडिंग एफएमसीजी कंपनीज़ हैं उनका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।